जब एक हिंसक पशु अपने शिकार को पकड़ने में सफल हो जाता है और जीवित अवस्था में ही उसे खाने लगता है, तो एक अजब सा नजारा देखने को मिलता है। शिकार जीव तब दर्द से तड़पता चिल्लाता नहीं वरन शांत पड़ा होता है। कारण यह है कि उस समय शिकार बन चुके जीव को दर्द महसूस नहीं हो रहा होता। ईश्वर ने उसे हिंसक पशुओं का भोजन तो बनाया है, परंतु उस समय की तीव्र पीड़ा से बचने का प्रबंध भी किया है। उसके शरीर से उस समय बड़ी मात्रा में एड्रेनालिन का रिसाव होने लगता है, जो उसे सुन्न कर देता है। इसका असर उस पर 15 से 20 मिनट तक रहता है और तब तक उसके प्राण निकल चुके होते हैं। रीछ भी जीवित शिकार को नोच नोच कर खाने लगता है। देखने में यह दृश्य बहुत विभत्स लगता है, परंतु उसका शिकार उस समय इतने शौक में होता है कि उसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा होता। युद्ध अथवा अन्य हादसे को झेल चुके लोग बताते हैं कि जख्मी होने पर इसी एड्रेनलिन के कारण एकदम उस समय उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा होता। हमने अक्सर सुना है कि युद्ध में गंभीर रूप से चोट खाए जवान उसी अवस्था में भी घिसट घिसट कर किसी सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करते हैं। लगभग 15-20 मिनट बाद जब एड्रेनालिन का असर खत्म होने लगता है और दर्द महसूस होने लगता है, तब तक उन्हें डॉक्टर तक पहुंचाया जा सके तो वह उस जानलेवा दर्द से बच जाते हैं। यह वही एड्रेनालिन है जो कोई बड़ा काम जैसे घर में विवाह या मृत्यु होने पर अस्थायी रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार कर देता है, अथवा किसी भयावह स्थिति से बचने के लिए तेज भागने हेतु हम में ताकत भर देता है। मां के त्याग की बहुत कहानियां पढ़ी और सुनी हैं, पर यह भावना केवल मनुष्यों में ही नहीं होती। मादा ऑक्टोपस के बारे में सुनकर तो आप दंग ही रह जाएंगे। मादा ऑक्टोपस एक बार में 10,000 से अधिक और कई बार तो 56,000 तक अंडे देती हैं। यह अंडे चावल के एक दाने जितने सफेद आंसू के आकार के होते हैं। ऑक्टोपस के अंडे भूखे जीवों से इनकी रक्षा करने के लिए मादा ऑक्टोपस अपने अंडों को अन्य समुद्री जीवों से बचाने हेतु उन्हें किसी गुफानुमा जैसे स्थान पर रख देती है और स्वयं बिना खाए वहीं रहकर उनकी चौकीदारी करती है। एक माह बाद जब इन अंडों से बच्चे निकल आते हैं तो वह एक एक करके इन्हें पानी में दूर फेंकने लगती है ताकि वह तैर कर अपनी रक्षा कर लें। तब तक वह भूख से निढाल इतनी दुर्बल और शक्तिहीन हो चुकी होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि कुछ जीव शास्त्रियों की राय में वह स्वयं को ही मार देती है। सिर काट देने के बाद भी जीवित रहता है तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच। यह हम सब ने सुना है, पर क्यों और कैसे? सिर कट जाने पर उसका रक्त नहीं बहता क्योंकि तिलचट्टा फौरन उस जगह को सील कर देता है। यह भी जान लें कि खून में हीमोग्लोबिन न होने के कारण तिलचट्टे के खून का रंग सफेद होता है, न कि लाल, और उसके शरीर में इतना ढेर प्रोटीन होता है वह 1 सप्ताह तक बिना खाए जीवित रह सकता है। चमगादड़ चल नहीं सकता क्योंकि इसके पैर ही नहीं होते। चमगादड़ सिर्फ चिपक सकता है और उड़ सकता है। आपने चमगादड़ों को बिजली के तारों से खंडहरों में और पेड़ों से उल्टा लटकते देखा होगा। उनके पैरों की नसें इस तरह व्यवस्थित होती हैं कि नींद में भी वह गिरते नहीं, पर वह इस स्थिति में ही क्यों सोते हैं? दरअसल चमगादड़ बाकी पक्षियों की तरह जमीन से उड़ान नहीं भर पाते। उनके पंख जमीन से उतनी उठान नहीं दे पाते जितनी एक पक्षी को उड़ने के लिए जरूरी होती है। इसके अलावा उनके पिछले पैर छोटे और अविकसित होते हैं और इस कारण वो दौड़कर भी गति नहीं पकड़ सकते, जबकि पेड़ों पर होने से वह आसानी से गति पकड़ लेता है। देखने में सुंदर रंगीन स्टारफिश असल में मछली है ही नहीं। इसका न दिमाग होता है न ही खून। इसकी 5 बाहें जैसी होती हैं और हर बाह के अंत में एक लाल चमकती आंख होती है। उस आंख द्वारा उसे रोशनी का पता तो चल जाता है, परंतु शक्ल का नहीं, जैसे सामने वाला जीव अथवा वस्तु किस आकार की है। कुदरत का करिश्मा देखिए कि उसकी कोई बाह टूट जाने से वर्ष के भीतर फिर से उग आती है। अचरज की बात यह भी है कि इसके बदन में खून के स्थान पर समुद्र का पानी छलनी नुमा प्लेट द्वारा उसके शरीर में घूमता रहता है।